कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है, अब कुछ नहीं है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव चल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस की सभा में कांग्रेस के नेता मंच से बोलते हैं कि आप भले ही भाजपा को वोट दे देना, लेकिन एआईएमआईएम को वोट नहीं देना। आप इनकी मानसिकता को समझिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कांग्रेस ही आरएसएस है। तो आपको ध्यान रखना, एक बार अगले चुनाव में बीजेपी को वोट दे दो, लेकिन गलती से आपका वोट खराब करके हमारे को वोट मत दो। ये बात मैं आपको बहुत बिल्कुल यहाँ पे कहने आया हूँ। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी हिंदू संगठनों की जो मांगे हैं उनको पूरा कर रही है। और वो मांगे क्या हैं? वो मांगे क्या हैं आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बाकायदा मुसलमानों को आए दिन वोट लेती रहती है। आज वही कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर हिंदू संगठनों की वो मांगे पूरी कर रही है, जो मांगों से अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, हिंदू संगठनों की जो मांगे हैं बाकायदा वो मांग कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से। कह रहे हैं हमारे ऊपर जो FIR दर्ज हुई है उनको हटाना चाहिए, सबसे पहली मांग। दूसरी मांग उनकी यह है कि मस्जिद की बिजली और पानी की सप्लाई कटनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो हम पर FIR दर्ज हुई है वो हटनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? ये हिंदू संगठनों के लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और कांग्रेस पार्टी ये मांग पूरी कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने यह मांग पूरी कर दी है। कह रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर FIR भी हटा देंगे, और जो मस्जिद के अंदर की जो बिजली पानी का मामला था वो भी हम काट देंगे, और मस्जिद तोड़ने का भी हुक्म दे रही है। मस्जिद तोड़ सकते हो, तुम यहां से धरना प्रदर्शन हटा लो। हिंदू संगठनों से कहा जा रहा है कि यहां से धरना प्रदर्शन हटा लो, हम बिजली पानी सब काट देंगे मस्जिद से। हिमाचल प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब आप बताओ कौन सबसे बड़ा पप्पू बन रहा है इसमें? हमें ही पप्पू बनाया जा रहा है। मैंने क्या बोला आपको? अपनी क़यादत मजबूत करने के लिए तो तुम ही में से लोग कुछ निकल के आते हो, कहते हो कि तुम दलाली करने के लिए आते हो। तुम भी सोचो ना, ये कौन भैया की सरकार वहां चल रही है? कांग्रेस पार्टी की चल रही है। अब डिसाइड करना आप पर है कि आपके जहन में वाकई दिमाग है या गोबर भरा हुआ है। आप डिसाइड करें। जब आपके शरीयत को निशाना बनाया गया तो लोकसभा के अंदर मेजोरिटी थी, राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी न CA के दरमियान थी, न NRC के दरमियान थी, न 370 हटाने के दरमियान थी, न 3 तलाक के समय थी। तो मेरा यह सवाल है कि ये सारे कानून राज्यसभा में किसकी वजह से पास हुए? किसी भी कानून को कानूनी दर्जा हासिल करने के लिए लोकसभा से पास हुए कानून को राज्यसभा में 2/3 सदस्यों के बहुमत से पास होना निहायत जरूरी है। CA के दरमियान मैंने डेटा निकाला, 11 राज्यसभा सांसद मौजूद नहीं थे। शायद अगर वो 11 राज्यसभा सांसद, जो इंडिया नाम का गिरोह है, मैं गठबंधन शब्द इस्तेमाल नहीं करता, गिरोह है, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का जो गिरोह है और उसका सरदार कांग्रेस के लोग हैं, और इन्हीं नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के गिरोह के 11 राज्यसभा सांसद मौजूद होते तो हम आपके घरों से हमारी मां बहनों को सड़कों पर बैठने के लिए 11 महीने के लिए, 8 महीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तमाम मुस्लिम नौजवानों पर UAPA, टाडा पोडा, NSA नहीं लगाया जाता। आज शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे नौजवान जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते। अगर आज है, इनकी वजह से है। हमारे यहां बड़े बुजुर्ग कहावत कहा करते कि इतनी छोटी लोहे के कुल्हाड़ी की औकात नहीं है कितने मोटे दरख्त को काट पाए। जब तक उसी दरख्त की डाली का एक हिस्सा उस छोटी सी लोहे के कुल्हाड़ी के हिस्से में बेत का हिस्सा नहीं बनता, तब तक मोटे से मोटे दरख्त को काटा नहीं जा सकता। आप यूं ही तबाह और बर्बाद नहीं हुए, आपके तबाही और बर्बादी के पीछे कुछ लोग हैं। आप ईमानदारी के साथ जिन्हें 75 साल से दूध पिलाते रहे, जिन सांपों को दूध पिलाते रहे, वो ईमानदारी के साथ आपके आस्तीनों में छुपकर आपको समय समय पर डसते रहे, और उसका नतीजा CA है, उसका नतीजा NRC है, उसका नतीजा 370 हटने का है, उसका नतीजा भारत में मॉब लिंचिंग है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात और कहा करता हूं इन दिनों कि अगर कोई मोमिन हो, उसके पांव काट दिए जाए, हाथ काट दिए जाए, जुमा काट दिए जाए, ये बात मंजूर है। हक से महरूम कर दिया जाए, ये बात मंजूर है। ये सिर्फ भारत के मोमिन की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया के मोमिन की बात कर रहा हूं। लेकिन दीन इस्लाम पर आ जाए, मसाजिदों पर आ जाए, ये बात किसी मोमिन के लिए बर्दाश्त है क्या? भाई है क्या? इस महफिल में बैठे हुए, अधिवेशन में बैठे हुए लोगों को बर्दाश्त है क्या? नहीं हो सकती। जब ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकती तो आज से कई अरसे पहले, कई सदी पहले जिन्होंने बाबरी मस्जिद में ताले डलवाए, उन्हें आज तक कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? कौन सा दीनी नजरिया आपका? मेरा सवाल है, उन्हें आज तक आप कैसे बर्दाश्त कर रहे हो जिन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए और जिसका प्राइम मिनिस्टर था राजीव गांधी, जाकर शिलान्यास करके आया? उन्हें कैसे बर्दाश्त कर रहे हो भाई? और एक आपकी तारीखी मस्जिद अगर आज जमींदोज की गई तो उसकी मां कांग्रेस है। आपकी सैकड़ों तारीखी मस्जिदें अभी जमींदोज की गई तो उसकी मां कांग्रेस है।
लेकिन फिर भी आप, कौन सा दीनी नजरिया है आपका उनके साथ खड़े होने का? चलो दुनिया भी नजरिया भी रख लेते। इस देश में धार्मिक आधार पे जो तमाम शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल से मुस्लिम बने, ईसाई बने, तमाम धर्मों के लोगों को आर्टिकल 341 के अंतर डाला गया, लेकिन भारत में मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को आर्टिकल 341 के हक से दूर किया गया, और वो संशोधन करके आपको दूर करने वाला प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू था। आप तमाम मुसलमानों के तंजीमों के, चाहे अगड़े मुसलमानों के और चाहे पासमानदा मुसलमानों के तंजीमों के कायद हो, वो कांग्रेस कर रहे हैं। तुम्हारा कौन सा नजरिया है कि तुम्हारी भागीदारी बढ़े, नुमाइंदगी बढ़े? जिन्होंने तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, आर्टिकल 341 की भाग की धारा 3 बनाकर संशोधन करके आपको वंचित कर दिया गया, आपका रिप्रेजेंटेशन, आपको रिप्रेजेंटेशन से दूर कर दिया। कौन सा नजरिया है? अरे जिस कांग्रेस पे सन 1948 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाबंदी लगाई, वो नहीं रहे इस दुनिया में, उस पाबंदी को किसने हटाया? कांग्रेस ने हटाया। और ये महाराष्ट्र में राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, शब बारात के रोज हमारे लोगों का बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया। मैं सैल्यूट करता हूं हजरत मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी रहमतुल्लाह अलैह साहब की कोशिश रही कुल जमाती तंजीम बनाई, और जब एटीएस के चीफ बने, आईपीएस से बंद कर करे साफ साफ तफ्सीस की, तो पहली बार असल टेररिस्ट पकड़े गए। कर्नल प्रसाद पुरोहित, दयानंद पांडे, सुधाकर उपाध्याय जैसे लोग। 2004 से लेकर 14 तक किसकी गवर्नमेंट थी? केंद्र और स्टेट में किसकी गवर्नमेंट थी? शायद कांग्रेस के लोगों ने इस घटना को अंजाम देने वाले, मालेगांव की घटना को अंजाम देने वाले लोगों को फांसी चढ़ाए होते, तो आज देश में इस तरह की घटनाएं होना बंद हो जाती है। और इन घटनाओं में जो शामिल लोग थे, वो सनातन प्रभात के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, अभिनव भारत के लोग थे। 2004 से 14 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इन संगठनों पर अगर ये पाबंदी लगाए होते, तो आज आपके कौम के लोगों की मॉब लिंचिंग करने से पहले, फर्जी गौकसी के नाम पर आपकी हत्या करने से पहले बजरंग दल और आरएसएस के लोग 1000 बार सोचते।